बात नहीं, वो तो आपको योग्यता से मिल। लेकिन भगवान इसलिए जरूरी है कि जिस दिन खर्च करते हैं गलत खर्च ना हो जाए। सच चुनौती, आपकी एक गलती की कीमत संतानें चुकाते हैं। एक राजा की कीमत उस निर्दोष स्त्री को चुकाना पड़ गई। वो तो अगर उस दिन कृष्ण न आए होते तो हम भारत के लोग एक दूसरे को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इतिहास का काला पन्ना धोले ही नहीं धुलता। उस दिन एक आके हमारी रक्षा कर ली। इसलिए भगवान अनुपस्थित रह कि उपस्थित है। जीवन में कोई भी गतिविधि करिए, ध्यान रखिएगा भगवान हैं और भगवान आते हैं। सज्जनों देवियों, बस यहीं से इबारत लिख दी गई। 12 वर्ष के लिए वनवास गए। जब पांडव वनवास में थे तब भी भगवान उनको बराबर चेक करते रहे, मिलते रहे। देखिए पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि भरोसा तो उन्हीं का था। भगवान हमारा पतन भी हो जाए तो हमारे साथ है। फिर भगवान ने विचार किया, पांडवों को वनवास में समझाया, चिंता मत करो, जीवन में ऊंच नीच होती रहती है, अपन फिर निपटेंगे। 12 वर्ष पूरे करके आए, 13वां वर्ष अज्ञात काटा, और जब सब पूरा हुआ, जब लौट के आए तो भगवान ने कहा अब कायदे से तो कौरवों को उनका हिस्सा लौटा देना चाहिए, और जो लौटाना ही था। लेकिन कौरवों ने मना कर दिया। भगवान दूत बन के गए। भगवान ने भरी सभा में, आप कभी महाभारत पढ़िएगा, युद्ध के लिए बड़ा सुंदर बोला है। उन्होंने कहा युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए जीवन का। तुम ये क्या कर रहे हो? और दुर्योधन ने कह दिया सुई की नोक से नाप लिया जाए, धरती का इतना टुकड़ा भी नहीं दूंगा, जाओ। तो फिर भगवान ने कहा अब वहीं मिलेंगे, अब मुलाकात कुरुक्षेत्र में होगी। युद्ध की घोषणा हो गई। भगवान के नेतृत्व में स्थान का चयन हुआ, तिथि का चयन हुआ, दोनों तरफ से सेनाएं बुला ली गई। और सज्जनों देवियों, सब जब तैयारी करने लग गए तो पांडवों की ओर से अर्जुन को नियुक्त किया, कौरवों की ओर से दुर्योधन को नियुक्त किया कि जाओ कृष्ण से भी मदद दी जाए। उसके क्या इरादे हैं? शकुनी ने पूरी ट्रेनिंग दी थी दुर्योधन को कि देख रहे तू उसके पास जाए। एक बात हमेशा सिखाता था कि इस आदमी से मैं इसलिए डरता हूं कि 3 बातों का खतरा इसके साथ बना ही रहता है। शकुनी दुनिया में किसी से नहीं डरता, कृष्ण से डरता था। इसलिए डरता कि वो कहता था दुर्योधन इस बात को ध्यान से रखना कि कभी भी ये कोई बात बोले तो उसका एक अर्थ मत लगाना, इसकी बात के कई अर्थ होते हैं। दूसरी बात यह है, इसकी आंख में आंख डाल के मत देखना, ये नैनों से मारता है। और तीसरी बात यह है, इसकी मुस्कान पे कभी मत चले जाना, ये मुस्कुरा मुस्कुरा के ही सत्ताएं पलट देगा। दुर्योधन को तब भी समझ में नहीं आई। पहुंच गया, भगवान लेटे हुए, दुर्योधन गया भगवान के सिर के पास खड़ा हो गया। अर्जुन आया तो पैर के पास खड़ा हो गया। भगवान की जैसी आंख खुली, अर्जुन दिखा, उन्होंने कहा मांग अर्जुन, क्या मांगता है? अरे दुर्योधन ने कहा ये कैसे मांग लेगा, मैं पहले आया। भगवान ने कहा देख तू पहले आया पर मुझे दिखा नहीं। बोले मैं यहां खड़ा। भगवान ने कहा तू माथे पे ही चढ़ता है, हमेशा आता है, कुछ लोग माथे पे ही चढ़ते हैं ना, तो तू यहां खड़ा हुआ, हम नहीं दिखा, पर इसको मांग लेने दे। बोले नहीं नहीं पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं आया। भगवान ने कहा ये छोटा है, मांग लेने दे। अब तो दुर्योधन को लगा कि बड़ी झंझट हो जाएगी। तब भगवान ने अचानक घोषणा कर दी, एक बात और सुन लो दोनों मांगने के पहले, कि एक तरफ मेरी यादवी सेना होगी और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और युद्ध में भाग नहीं लूंगा। दुर्योधन ने कहा फिर क्या करूंगा इसको मांग के, क्योंकि युद्ध होगा तो भीम पे टिकेगा, तो अपने को तो सेना चाहिए। तो बस वो सोचता रहा कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये ना मांगे। लेकिन तब तक तो अर्जुन ने बोल दिया आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, मुझे तो आप चाहिए। अरे दुर्योधन ने कहा मूर्ख है, इसको मांग लिया, अपन तो सेना लेके चलो। और दुर्योधन जब सेना लेके आया और कर्ण और शकुनी को देखा तो उसने कहा देखा मैंने क्या जोरदार दांव मारा, सेना ले आया, और उसको मैंने अर्जुन के रथ का सारथी बना दिया। देखो घोड़े चलाएगा, घोड़े घोड़े चलाएगा, बड़ा खुश हो रहा है। तब शकुनी ने माथा ठोक के बोला अरे तूने ये क्या कर दिया भांजे, तूने अर्जुन के रथ के घोड़ों की रास उसके हाथ में नहीं दी रे, पूरे युद्ध की कमानी उसके हाथ में दे दी। उसको हर हालत में युद्ध से बाहर रखना था। देखना वो बिना शस्त्र के ऐसा लड़ेगा कि हम शस्त्रहीन हो जाएंगे। अब तो वो तो जानता था शकुनी की वो क्या कर सकता है। शकुनी ने तो ये तक कहा था कि आप मौन रखना,
दुर्योधन ने कहा भी था कि आप मौन रखना। भगवान ने कहा लो अब ये तो मांगने पे उतरा तो मौन ही मांग लिया। पर भगवान ने कहा देख रहे भैया, तू मौन मांगेगा तो मैं मौन दे दूंगा, पर एक बात बता, मैं अर्जुन के रथ के घोड़े पकड़ूंगा, घोड़े चलाऊंगा, अब मौन रख लूंगा तो घोड़े कैसे चलेंगे? अच्छा मैं बोलूंगा तो किससे? घोड़े से ही तो बोलूंगा भैया, अर्जुन तो लड़ता रहेगा। उसने, दुर्योधन ने कहा बात भी ठीक है। बस उसने कहा बोलना, बस वही माथा ठोका शकुनी ने, अरे तूने क्या बोलने के लिए बोल दिया, अब तो पूरी इबारत ही वही बोलेगा, क्योंकि शकुनी जानता था कृष्ण क्या कर सकते थे। युद्ध आरंभ की घोषणा हो गई सज्जनों देवी। 5 मिनट बाद हम इस प्रसंग को पूरा करके कल हम भगवान की महाभारत की भूमिका को समझेंगे, पर 5 मिनट का धैर्य और रखिए सज्जनों देवियों। आइए भगवान निर्णय लेते हैं और इस कुरुक्षेत्र की तैयारी कराते हैं। महाभारत का जो युद्ध हुआ था सज्जनों देवियों, 18 दिन का युद्ध था। इस युद्ध से हर मनुष्य को इसलिए गुजरना चाहिए कि प्रतिदिन हम ये युद्ध अपने भीतर लड़ते हैं। एक कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है, हमारे दुर्गुण, हमारे ही सद्गुण आमने सामने खड़े हैं, रोज लड़ते हैं। कभी एक सद्गुण जीत जाता है, कभी एक दुर्गुण जीत जाता है, रोज युद्ध लड़ते। कहीं बीच में कृष्ण रखना पड़ेगा। ये युद्ध रोज हो रहा है सज्जनों देवियों, और अब तो और घातक है। उस समय जो महाभारत हुई उसमें तो कम से कम कृष्ण को यह मालूम था कि इधर कौरव हैं, इधर पांडव हैं, तो पांडवों का ही साथ देना है। पर आज तो कृष्ण भी आ जाए तो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इधर भी कौरव है और इधर भी कौरव है। अब कहां पांडव मिल रहे हैं? हमारे भीतर इतने दुर्गुण घूम रहे हैं, इनका युद्ध चलता है। 18 दिन युद्ध हुआ था। कौरवों की ओर से 4 सेनापति थे, मारे गए। पांडवों की ओर से एक ही सेनापति था, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई। वो पूरे 18 दिन रहा। ये जो 18 दिन का युद्ध है, इस युद्ध में पहले दिन एक अद्भुत घटना घट गई, गीता बोल दी गई। युद्ध के मैदान में गीता बोली गई। दुनिया का एक ऐसा साहित्य, ऐसा अद्भुत गाया हुआ, गीता मतलब गाया हुआ गीत, धर्म के पक्ष में गाया हुआ गीत, अच्छाई के हित में बोली गई बात, सही के लिए पुकारे गए शब्द। आपके जीवन में जब कभी भ्रम हो, निराशा हो, गीता पलटी। एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसमें भाषा आड़े नहीं आएगी, केवल अर्थ पढ़ के आपको लगेगा। 18 श्लोक, 18 अध्याय, 745 के आसपास श्लोक, लेकिन जीवन समेट दिया। हालांकि आजकल गीता कम पढ़ते हैं लोग, क्योंकि संस्कृत का मामला है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जरा इस पे विचार करना आप। महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। पहले दिन युद्ध आरंभ हुआ। आइए इस घटना को सुने और समापन करेंगे। युद्ध कल ही करेंगे अपन, है ना, केवल आज तैयारी कर लेते हैं। जैसे ही युद्ध का आरंभ होने को था, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हो गई। 18 अक्षौहिणी सेना, 11 पांडवों के पास, 7 हरिओम, 7 पांडवों के पास, 11 कौरवों के पास। सेना भी कम थी। 18 दिन का युद्ध, 18 अक्षौहिणी सेना, और गीता बोली गई तो 18 अध्याय। ये 18 का आंकड़ा खूब चलता है। और जैसे युद्ध, दोनों तरफ सेना खड़ी हुई, तो अर्जुन ने कहा युद्ध की तैयारी की जाए। तो देखा युधिष्ठिर बहुत उदास, बड़े भाई थे, बहुत सीधे साधे थे, धर्म के प्रतीक थे, एकदम उदास बैठ गए और कहते हैं ये युद्ध हम हार जाएंगे। सबने कहा अभी आरंभ नहीं हुआ, हारने की बात करते हैं आप? बोले नहीं, हम युद्ध हार जाएंगे। देखो उधर द्रोण है, भीष्म है, कर्ण है, हमारे पास कौन है? सेना भी उनके पास ज्यादा है। तब अर्जुन ने ताल ठोक के कहा भैया, भले ही उनके पास भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, लेकिन युद्ध हम जीतेंगे। तो युधिष्ठिर ने पूछा कैसे जीतेंगे? तब कहा हमारे पास कृष्ण है, हमारे पास धर्म है। केवल इस एक पंक्ति में अर्जुन का आत्मविश्वास झलकता है। युद्ध तो हम जीतेंगे, ये भरोसा हमको भी रखना चाहिए। जीवन में कोई युद्ध लड़ें, अगर आपके साथ कृष्ण है, आप धर्म के साथ हैं, आप सत्य के साथ हैं, आप अपनी ही आत्मा के साथ हैं, आप जीतेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। बस अर्जुन ने कहा हम जीतेंगे। तैयार हो गए युधिष्ठिर, रथ पे बैठ गए अर्जुन। भगवान ने राह संभाल ली, दोनों तरफ सेनाएं। बीच में आया तो अर्जुन ने भगवान से कहा जरा मेरा रथ बीच में ले चलिए। भगवान ने कहा कह रहा है तो ले चलते। जो करते हैं पूरा करते हैं। सारथी थे, कहना मान लिया मालिक का। और जैसे ही ले गए तो उसने कहा जरा पितामह के सामने ले गए, भाइयों के, गुरु के सामने ले गए भगवान।
और जैसे ही देखा अर्जुन ने सबको, तो एकदम गांडीव छोड़ा और क्या कहता है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा शरीर कांप रहा है, मुझसे गांडीव संभाला नहीं जाता। और उसने कहा मुझे भ्रम हो रहा है, भ्रमते इव च में मने, धड़ाम से बैठ गया। भगवान ने कहा अर्जुन बस सब मंजूर है मुझे, तेरा मुंह सूख रहा है चलेगा, तेरी आंख जल रही चलेगा, तेरी त्वचा झुलस रही मान लेता हूं मैं, तेरा गांडी नहीं उठ रहा ये भी समझ लूंगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। भ्रमती में मने, मुझे भ्रम बर्दाश्त नहीं, मेरा भक्त कंफ्यूज हो जाए ये नहीं चलेगा। या तो इधर खड़े रहो, आस्तिक तो आस्तिक, नास्तिक तो नास्तिक, अधर्म तो अधर्म, खड़े तो रहो सही, कम से कम भ्रम नहीं चलेगा। बस भगवान ने अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए गीता बोलना आरंभ की। 18 अध्याय, पहले अध्याय में तो अर्जुन ही बोला। आप कभी गीता पढ़ना, इतना बोला कि ऐसा लगता है कि अर्जुन से बड़ा विद्वान नहीं और भगवान से बड़ा कोई ना समझ नहीं दिया, भगवान को ही सुनाई जाए। अच्छा, कई भक्तों का आदत होती भगवान को ही ठोकते रहते हैं, सुनते ही नहीं भगवान की। लेकिन भगवान भी बहुत सुंदर श्रोता है, क्या प्रेम से सुनते हैं। पूरा अध्याय सुन गए अर्जुन का, और जब दूसरा आरंभ हुआ तब धीरे से फिर भगवान बोलना आरंभ करते हैं। यहीं से गीता आरंभ होती है। 18 अध्याय क्यों बोले होंगे भगवान ने, जरा विचार करिए। गीता इसीलिए तो नहीं पढ़ पाते लोग कि 18 अध्याय बोलते बोलते भगवान ने कभी कभी ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि भगवान अपनी ही बात काटते नजर आते हैं। पर गीता के सिद्धांत इतने कठिन हो जाते हैं कि लोग गीता नहीं पढ़ते। पर आइए जरा विचार करिए, 18 दिन का युद्ध और 18 अध्याय। पहले दिन के अध्याय का जो सिद्धांत है पहले दिन के युद्ध की घटनाओं से जोड़ लीजिए। कृष्ण ने जो बोला मालूम था, विजनरी थे ना, दूरदर्शी थे, वो जानते थे जो मैं इसको आज बोल रहा हूं अब 18 दिन घटने वाला है। पहले दिन जो घटना हुई, पहले दिन का सिद्धांत। गीता का पहला अध्याय पहले दिन की घटना, दूसरा अध्याय दूसरे दिन की। 10 दिन तक भीष्म पितामह थे। 10वें दिन जिस दिन भीष्म पितामह गिरे, भगवान ने गीता का विभूति योग बोला, 10वां अध्याय। आप कभी ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो मैं आजकल गीता कथा करता हूं 3 दिन में, कभी अगले वर्ष हम गीता कथा सुनेंगे। उस गीता कथा में मैं गीता के 18 अध्याय और युद्ध के 18 दिन जोड़ के ये बताता हूं कि गीता के एक एक अध्याय का एक एक दृश्य देखना, कृष्ण ने जो बोला वो घटता कैसे है, कैसे इन 4 सेनापतियों को मारता है। ये नहीं मरते। भीष्म पहला सेनापति 10 दिन तक, अगले 5 दिन द्रोण नहीं मरते, अगले 2 दिन कर्ण कोई मार ही नहीं सकता था, और 18वें दिन शल्य। लेकिन 4 सेनापति को भगवान अपनी विद्वत्ता, तर्क, भाषण कला, निष्ठा, ईमानदारी, क्षमाशील, सारे गुण झोंक के मारे भगवान ने। और ये चारों हमारे भीतर के प्रतीक हैं। भीष्म हमारे भीतर है सज्जनों देवियों। जिस दिन हम परिवार में बड़े बूढ़े होकर कोई निर्णय लेते हैं और भीष्म की तरह लेते हैं, उस दिन। द्रोण, जिस दिन हम अपनी शिक्षा में और अपने व्यवसाय में द्रोण जैसा छल शुरू करते हैं, भगवान सबक देते हैं। क्योंकि द्रोण को तो भगवान ने निहत्था मरवा दिया था, सब हाहाकार करने लग गए, लेकिन जब उत्तर दिया भगवान ने तो सब निरुत्तर हो गए। हमारे भीतर एक द्रोण है, हमारे भीतर एक कर्ण है, घोर योग्य दानवीर। लेकिन भगवान ने कहा ये योग्यता किस काम की जो दुर्योधन से जुड़ जाए। उस दिन भगवान ने उसको भी समाप्त करा दिया और शल्य को मरवाया। इसलिए सज्जनों देवियों, कल हम महाभारत से आरंभ करेंगे। कल हम महाभारत से अपने ही जीवन के गुणों को देखेंगे, तब भगवान हमको समझाएंगे। सज्जनों देवियों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन, न तो कोई तेरा मित्र है, न कोई शत्रु है। न मैं तुझे कह रहा हूं कि लड़, न मैं तुझे कह रहा हूं मत लड़। मैं तो एक ही बात कहता हूं, कर्तव्य का पालन कर मेरे भाई। इस समय कर्तव्य युद्ध करना है तो युद्ध कर, जिस दिन युद्ध करना नहीं होगा उस दिन मैं वो तुझे मना कर दूंगा। बहुत सुंदर थे लोग, कहते हैं भगवान ने हिंसा कराई, भगवान ने युद्ध कराया। भगवान ने युद्ध नहीं कराया। भगवान ने कहा इस समय युद्ध जरूरी था इसलिए कर, अगर नहीं होता तो मत कर, क्योंकि इस समय तू युद्ध नहीं करेगा तो ये लोग अधर्म की रक्षा करेंगे। और ऐसी क्या तूने धर्म की रक्षा की कि धर्म की आड़ में अधर्म पल जाए, इसलिए युद्ध करना पड़ेगा। बहुत सुंदर तरीके से भगवान समझा रहे हैं। सज्जनों देवियों, यही कृष्ण चरित्र है।
तो आज अर्जुन को गीता समझाते हुए महाभारत का आरंभ किया। धीरे धीरे अर्जुन को ऐसी परत दर परत भगवान ने निकाला है, परत दर परत 18 परत निकाली और अर्जुन निकल के आ गया। हमारे भीतर भी यही घटना घटती है। कृष्ण से जुड़ने का अर्थ ही है सज्जनों देवियों, जीवन में आप व्यक्तित्व से हट के अस्तित्व जीने लगे। आइए बात खत्म कर रहे हैं। कृष्ण यही समझाते हैं, इस पे विचार करते हुए कल हम फिर मिलेंगे कि भगवान कहते हैं तुम सब व्यक्तित्व में जीते हो, लेकिन भीतर उतर अर्जुन, भीतर अस्तित्व मिलता है। इसका फर्क समझ लीजिए। व्यक्तित्व मतलब अंग्रेजी में कहेंगे पर्सनालिटी, अस्तित्व को अंग्रेजी में कहेंगे एग्जिस्टेंस। हम सब व्यक्तित्व में जीते हैं। अर्जुन भी कहने लगा ना, मैं पुत्र, ये मेरे काका, ये मेरे बाप, ये मेरा भाई, ये सब पर्सनालिटी का खेल है। आप व्यक्तित्व में जी रहे हैं। आदमी इतना व्यक्तित्व में जीता है कि पति होने का व्यक्तित्व बना लेता है, बेटे होने का, बाप होने का। भगवान कहते हैं आप व्यक्तित्व से जीवन नहीं चलता, जीवन अस्तित्व से चलता है। और व्यक्तित्व बाहर होता है, अस्तित्व भीतर होता है। आपने अगर देखा हो, थिएटर करने वाले लोग जानते हैं ग्रीक में सबसे अच्छा थिएटर होता है। थिएटर में मास्क, मुखौटा पहनते हैं। ग्रीक में थिएटर में जो मुखौटा पहनते हैं उसको पर्सोना कहते हैं। अंग्रेज लोगों ने, अंग्रेजी ने उसी पर्सोना से पर्सनालिटी शब्द लिया है। पर्सनालिटी मतलब एक मुखौटा, एक आवरण। आप पूरी पर्सनालिटी ओढ़ लेते हैं कि मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं बेटा हूं, मैं मित्र हूं, मैं शत्रु हूं। ये पूरी पर्सनालिटी। भगवान कहते हैं इससे काम नहीं चलता, ये तो मुखौटा है, कल उतर जाएगा। भगवान कहते हैं जैसे भीतर उतरते हो अस्तित्व आरंभ होता है। अपनी आत्मा के पास देखना आप क्या हो, और जैसे ही आप अपने एग्जिस्टेंस पे टिके, बस अर्जुन को भगवान ने वहीं टिकाया। अर्जुन, मुद्दा ये नहीं कि लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा, मुद्दा ये नहीं कि तेरा बाप है या तू भाई है, मुद्दा ये है कि तू अपने अस्तित्व पर टिक, तब तू देखेगा। आइए सज्जनों देवियों, आज की कथा को हम यहीं समाप्त करेंगे। कल हम भगवान के साथ कुरुक्षेत्र में उतरेंगे। उसके बाद भगवान धर्म कैसे जीता जाता है, गीता के 18 अध्याय, युद्ध के 18 दिन, 4 सेनापतियों से भगवान हमको निपटना सिखाएंगे। ये चारों हमारे भीतर हैं, चारों अंगड़ाइयाँ लेते हैं। एक एक तरीके से भगवान सिखाएंगे कि धर्म की जीत कैसे की जाती है। कल भगवान स्वर्गारोहण भी करेंगे। तो आइए आज की कथा को यहीं समाप्त कर रहे हैं। सज्जनों देवियों, मैंने आपको आरंभ में एक कथा सुनाई थी कि भगवान ने कहा था कि कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं है। आज भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं, अर्जुन जो तू देख रहा है ये है नहीं। जिसमें तू अपना पितामह देख रहा है, ये पितामह नहीं है, इसने बहुत बड़ा भूल कर दी है। आइए सज्जनों देवी, एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। एक दिन संयोग से एक ही मोहल्ले में एक साधु और एक वैश्या एक साथ मर गए। तो यमदूत उनको लेकर गए। जब रास्ता चला तो यमदूत ने नरक का रास्ता पकड़ा साधु को लेते हुए। तो साधु ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, मैं साधु हूं, इतना बड़ा सन्यासी, आप मुझे नरक के मार्ग पे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं हम सही ले जा रहे हैं। वो अड़ गया। उसने कहा, जरा खोल के देखो पत्री, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, हमने सन्यास लिया है। देवदूत ने खोल के देखा, बोले इसमें ठीक ही लिखा, आप नरक में ही चल रहे हो। उसने कहा, कमाल हो गया। उसी समय घटना घट गई। देवदूत लेके जा रहे वैश्या को, और वैश्या ने देखा ये तो स्वर्ग का मार्ग है। भली वैश्या थी। उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, मैं पेशे से वैश्या हूं, आप मुझे स्वर्ग कैसे ले जा रहे हैं, ये मेरा मार्ग नहीं है। देवदूत ने कहा, गड़बड़ हो गई क्या। पन्ना खोला, बोले नहीं नहीं, आप स्वर्ग ही जाएंगे, आपको स्वर्ग लेके चलूंगा। दोनों परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद जब ऊपर जाके मिले तो भगवान से फैसला कराया कि भगवान ये तो अड़ गया कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, पर नरक का लिखा अपने बाबा जी के लिए, और ये कहती है कि मुझे नरक ही मिलना चाहिए, मुझे स्वर्ग ले आए। तो भगवान ने आंख बंद करके कहा कि चलो दोनों सुन लो, आज एक ही मोहल्ले में थे दोनों। ये जब रात को रोशनी जला के अपने ग्राहकों के नृत्य करती, श्रृंगार करती, सारे ग्राहक इसके पास आते, जब ये गाती, लेकिन ये हमेशा एक ही बात सोचा करती कि सामने ये साधु महात्मा रहते हैं, किसी दिन मेरे भी दर्शन हो जाए। कितना पाप गलत काम करती हूँ, पता नहीं मुझे तो